राम राम जी सबको। आपका दिन मंगलमय हो। मैं ईश्वर से कामना करती हूँ आप हमेशा खुश और स्वस्थ रहें। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी में खान पान के बारे में। देखिए, ये जो समय और जो सफ़र है बहुत ही सुंदर होता है, तो इस समय प्रसन्न रहें, अपने अच्छे विचार रखें, मन में कोई भी गलत विचार ना आने दें, गुस्सा ना करें, आए तो भी कंट्रोल करें, क्योंकि ये बहुत ही छोटा समय होता है। 8-9 महीने का समय कोई बड़ा नहीं होता। तो 8-9 महीने इसलिए बोल रही हूँ, 1 महीने के बाद तो पता चलता है, तो उस महीने का तो पता ही नहीं होता। तो यदि पता लगने के बाद आप अपना ख्याल रखें तो बहुत ही जो जैसा हमारा दिमाग होगा वैसा ही बच्चे का विकसित होगा, जैसी हमारी सोच होगी वैसी ही बच्चे की होगी। और यदि खान पान की बात करें, जैसा रखेंगे वैसी ही संतान होगी। तो जब एक माँ बनने का जो सफ़र है, या जब कोई लड़की माँ बन जाती है, तो उसके बाद में तो जो हमारा जीवन है वो एक बच्चे के लिए ही होता है। तो उसके लिए तो 9 महीने तो क्या 9 साल। और वैसे हम देखते हैं 90-90 साल की भी जो माताएं हो जाती है वो अपने बच्चे की उतनी ही फिक्र करती हैं। तो कहने का मतलब बहुत छोटा सा पीरियड है, और ये ज़रूर आजमाएं, मेरा आजमाया हुआ है। तो आप देखेंगे आपके बॉडी का, अपने बच्चे का बहुत ही अच्छा जो है स्वस्थ, निरोग और एक अलग ही चमक होगी। तो उसके लिए बच्चे के जो प्रेगनेंसी का टाइम है उस टाइम के खान पान की बात करते हैं, तो हमें उस टाइम फ्रीज की चीज़ें बिल्कुल त्याग देनी चाहिए। ये मैंने किया था। कंडीशन ये सब में आती है, बीच में गर्मी जब आती है, जो मई जून का महीना है, उस समय बहुत मुश्किल होती है, शरीर को बहुत गर्मी लगती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, फ्रीज की चीज़ों से हमें अंदरूनी ठंडक कभी नहीं मिल सकती। तो आप बाहर की ठंडी चीज़ें खाएं, जैसे मटके का पानी हो गया, मटके की दही छाछ हो गई, गोंद कतीला यदि लेना चाहें तो थोड़ी मात्रा में लें, ज़्यादा नहीं लेना, लंबे समय तक नहीं लेना, हफ्ते में 2 दिन ले लिया, हल्की मात्रा। और शिकंजी लिया, नींबू पानी लिया, और ये नारियल पानी बहुत ज़रूरी है यदि आपको उपलब्ध हो सके तो। नहीं तो आप छाछ भी पी सकते हैं, फुल छाछ पीजिए जितनी आपको अच्छी लगे, ना भी लगे तो 1-2 लीटर तो ज़रूर से ज़रूर पिए। सुबह खाली पेट यदि फलों का रस लें, आपको एक रूटीन बता देती हूँ, जो जिसको अवेलेबल हो वैसे अपनी सुविधा अनुसार देख लें। यदि आपको फलों का रस उपलब्ध हो तो बहुत ही अच्छा, जितना आपको अच्छा लगे। सुबह खाली पेट 1 गिलास पानी पीने के बाद, बासे मुंह जो पानी पी लें उसके बाद आप फलों का रस लें। यदि उपलब्ध नहीं है तो छाछ दही लें, सुबह दूध को प्रेफरेंस ना दें तो बहुत ही बेहतर। गर्म दूध आपको बिल्कुल नहीं पीना, फ्रीज की चीज़ें नहीं खानी, चीनी बिल्कुल नहीं खानी। 8-9 महीने कोई लंबा सफ़र नहीं है, कंट्रोल कर सकते हैं। यदि आप माँ बन रही हैं तो बहुत सी चीज़ों को त्यागना पड़ता है, तो पहले से तैयार रहें। और ये कोई बड़े त्याग नहीं है, अपने बच्चे के लिए यदि करना पड़े तो कोई मुश्किल नहीं है। मैंने किया है इसलिए बोल रही हूँ, मैं कोई झूठा दावा नहीं कर रही। चीनी क्या है, शरीर को सख्त बनाती है, तो डिलीवरी के टाइम बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। चीनी और फ्रीज की चीज़ें बंद रखें। गुड़ हल्का गर्म होता है, कम खाएं, या खाना खाने के बाद थोड़ा आप बताशे की तरह ले सकते हैं, या मीठे को मन है तो शक्कर खाएं, सिट्टा मिश्री खाएं। उसके बाद सुबह आपने जूस ले लिया, और यदि जूस अवेलेबल है जूस ले लिया, नहीं तो दही छाछ ले लिया। जूस है तो जूस लेने के बाद आप कोई फल खाना है थोड़ी देर बाद खा सकते हैं। राबड़ी, छाछ, दही, गर्मी का समय है जो भी है आप पी सकते हैं, सर्दी का समय है तो भी आप छाछ दही पी सकते हैं। उसके बाद आपको जब खाना खाना है, खास ध्यान रखें, लाल मिर्च खाने में बिल्कुल नहीं लेनी। हरी मिर्च भी ना लें तो बेहतर, या बिल्कुल जो फीकी वाली आती है वो ले सकते हैं। लाल मिर्च की जगह यदि आप काली मिर्च की सब्जी खाएंगी, क्योंकि आज के समय में मैं जो लड़कियों को देख रही हूँ, प्रेगनेंसी के टाइम सबसे ज़्यादा यही दिक्कत आ रही है, तेज़ाब बहुत बन रहा है। इस समय शरीर बहुत गर्म रहता है, अंदर गर्मी रहती है, तो हरी मिर्च, लाल मिर्च ये बहुत ज़्यादा खराब करती है, लाल तो सबसे ज़्यादा करती है। जो हम काली मिर्च खाते हैं ये तेज़ाब नहीं बनने देती, हाजमे को सही रखती है, गैस नहीं बनने देती। तो हल्की सी मेहनत है आपके लिए, आप थोड़ी सी अलग बना लें सब्जी। सुबह आपको दही के साथ खानी है, दही के साथ रोटी खा लें आप, कोई दिक्कत नहीं है। शाम को आप काली मिर्च की सब्जी खा लें तो बहुत अच्छा। उसके बाद दोपहर में
आपको दूध लेना है दूध लें, दही छाछ लेना है दही छाछ लें, फ्रूट लेना है फ्रूट लें, कोई चीज़ की मनाही ही नहीं है। आपको सिर्फ लाल मिर्च, चीनी और फ्रिज की चीज़ें, 3 ही चीज़ें बंद करनी है। बाहर के तले तो आप खुद समझदार हैं, नहीं खाना। एक आध बार 9 महीने में खा लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन कंटिन्यूटी नहीं बनाएं। पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसा, इन किसी भी चीज़ों की ना खाएं, बहुत अच्छा है। शाम को फल नहीं लेने। शाम के टाइम जो फल लेते हैं हम, जैसे अब तरबूज का सीज़न है तो वैसे ही नॉर्मल लोगों को भी बताना चाहूँगी, जो तरबूज हम सुबह खाते हैं वो हजम हो जाता है, तरबूज थोड़ा हैवी में आता है, शाम को कभी नहीं लेना चाहिए। तो शाम को फल ना ले तो शाम को क्या ले, दोपहर में 3-4 बजे आप नारियल पानी भी ले सकते हैं, यदि उपलब्ध है तो ज़रूर से लें। उसके बाद शाम को आप हल्का खाना, रोटी खानी है रोटी खाएं, मिक्स आप जो मल्टीग्रेन रोटी है वो अगर उपलब्ध है तो वो खाएं, नहीं तो कनक की खाएं, कोई दिक्कत नहीं है। बस सब्जी आप काली मिर्च की रखें। घी आपको अच्छा लगे उतना पिएं, अनचाहा घी ना पिएं। चाय बिल्कुल बंद कर दें, 8-9 महीनों में कुछ भी नहीं होगा, ज़रूर ही बंद कर दें, बहुत ही गलत चीज़ है। चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स और मांस, अंडे तो आप समझ ही रहे हैं, जब ये चीज़ें बंद कर रही हैं तो वो तो मेरे करीब ही नहीं है कहीं, तो उनको तो बंद करना ही है यदि कोई नॉन वेज है तो। उसके बाद शाम को आप अच्छे से दूध पी के, दूध कैसा पीना है, बिल्कुल भी आप मीठे बगैर नहीं रह पा रहे हो तो शिटा मिश्री या शक्कर मिला के पिए, नहीं तो फीका पिए सीधा ही, बहुत ही अच्छा। और ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद व्यायाम आपको बताती हूँ, भ्रमरी प्राणायाम आपको दिन में ज़रूर करना है, कम से कम 3-5-7 बार तो ज़रूर करें, हो सके तो ज़्यादा करें। उसके बाद अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम प्राणायाम दिन में जितनी बार हो सके, खाने से 1 घंटे का आप परहेज रख लें। बैठ के नहीं कर पाती, समझती हूँ मैं, बहुत मुश्किल समय होता है, लेट के करें, तकिया निकाल दें, बेड पे सीधा लेट के करें, जितनी देर कर सके करें। उसके बाद बचा बाकी समय में आपको करना क्या है, लंबे लंबे सांस लेने हैं, जितनी बार याद आए, जितनी देर याद रहे, जब भी रहे। ऑक्सीजन हद से ज़्यादा जितनी आप ले सको, जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर जाएगी, मसल्स में जो ब्लड सर्कुलेशन है उतना ही अच्छा रहेगा, शरीर में कड़कपन कहीं नहीं आएगा, सॉफ्टनेस रहेगी, जिसकी वजह से डिलीवरी के टाइम और डिलीवरी के बाद मैं लिख के दे सकती हूँ, आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मुझे नहीं हुई। कई लड़कियां बोलती है पैरों में दर्द, कमर में दर्द, जी नहीं, मेरी डिलीवरी सिर्फ 5 मिनट में हुई और मुझे कहीं भी बिल्कुल भी पिन जितनी भी कहीं शरीर में तकलीफ नहीं हुई, पैरों में कोई गांठें नहीं बनी, कोई कमर में कहीं दर्द नहीं था। लिक्विड ज़्यादा लें, मिर्च ना खाएं, फ्रीज की चीज़ें ना खाएं, चीनी ना खाएं। उसके बाद आपको एक चीज़ और जो मैंने फॉलो की थी, सुबह और शाम खाना खाने के बाद, सुबह तो आप वज्रासन करें या 10-15 मिनट टहलें आराम से छाँव में। शाम को आपको टाइम देख के 45 मिनट घूमना है, मुंह बंद करके आराम से खाना खाने के बाद, ये ज़रूर से ज़रूर करना है। और जो सुबह 45 मिनट का टाइम है वो आप खाना खाने से पहले कभी भी आराम से टहल सकते हैं, बीच में रुकना नहीं, मुंह नहीं खोलना, नॉर्मल चाल से चलें, तेज़ नहीं चलना, बहुत ही ज़्यादा स्लो नहीं चलना। ये जो 45 मिनट का टाइम आराम से आप चलेंगे, आपकी पूरी बॉडी में पसीना ला देगा, ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा करेगा। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। जो मैंने फ्रिज की चीज़ें बताई वो शरीर में कड़कपन लाती हैं, और चीनी बताई वो भी सख्तपन लाती हैं, हजम होने में मुश्किल है। जो लाल मिर्च बताई उसका आपको मैं बता दूं, जितना हमारे मुंह में जलन करती है उतना ही अंदर बच्चे के लिए तकलीफदायी होती है। यदि आप ऐसे ही नहीं बंद कर पा रहे तो इस चीज़ को सोच के ज़रूर करें। जो लोग ये बोलते हैं ना बच्चा लात मार है, घूम रहा है, ये सब भ्रम पैदा किए हुए हैं, झंझनाहट होती है अंदर। और मैं आपको बता दूं, लोग बोलते हैं 5वें महीने में घूमने लग गया, चौथे में लग गया, छठे में लग गया। मुझे कभी 9 मंथ कंप्लीट जो डिलीवरी हुई उस टाइम तक कहीं बच्चे के घूमने का एहसास नहीं था। हाँ, शरीर पर एक घड़ा सा बंधा हुआ, बहुत बड़ा पेट, भारी जो उसके अंदर था,
और पैरों में उस वजन की वजह से, जैसे कई देर वजन अपन उठा के खड़ जाते हैं तो पैरों में जो दर्द होता है वो ज़रूर मुझे महसूस हुआ था। लेकिन ये मैं खुद का मेरा प्रैक्टिकल है, मैंने कभी महसूस नहीं किया कि लात मारी घुमा, ऐसा कुछ नहीं था। और मुझे इस बात के लिए कभी कभी, बहुत छोटी उम्र थी उस समय, 21-22 साल की थी मैं, तो मुझे डर भी लगता था कि ये घूम नहीं रहा तो कुछ गलत तो नहीं है क्या, कोई निर्जीव ना हो, बुत ना हो। सच में बता रही हूँ, मन का भय था। बोल के कभी किसी को नहीं कहा कि मेरा बच्चा घूमता नहीं या मुझे महसूस नहीं होता। लेकिन बाद में अब आयुर्वेद की किताबें और पढ़ी, गुरुजी से और जानकारियाँ मिली, तो उनमें पता चला कि ये जो परहेज रखा था उसकी वजह से बच्चा खुश था, तो इस वजह से उसको कोई झंझनाहट नहीं थी। तो मिर्च को इस तरह आप याद करके छोड़ सकते हैं। तो अपना ध्यान रखें, बाकी आप खुद समझदार हैं। चाय में घी वगैरह ना पिएं, क्योंकि मैं तो चाय प्रेफर ही नहीं करती। घी का कुछ नहीं है, डिलीवरी आसान हो, नॉर्मल हो, उसके लिए आपको एक अलग से वीडियो रखूँगी, उसमें बताऊँगी क्या करना है। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।